आपको क्या लगता है कि अगर कोई व्यक्ति मुश्किल में है भी, परेशानी में है भी, क्या ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो कोई रत्न पहने? क्या ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो बड़े पूजा पाठ 51 हज़ार के करवाए? क्या वो खुद कुछ पुरुषार्थ करके बिना पैसा लगाए क्या उस संकट से बाहर नहीं निकल सकता? क्या ऐसा कोई विकल्प हो सकता है जिसमें बिना पैसा लगाए आगे बढ़े? जो हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी है पूरी तरह से पूजा पाठ पे ही आधारित है। ओके। तो जो हमारे धर्म हैं, जो हमारे ग्रंथ हैं, उनमें जो विधियां दे रखी हैं उन्हीं के अनुसार अगर वो उपाय करते हैं जी। अब उसमें उपाय 5 तरह के मेंशन किए गए हैं हमारे उसमें। जी। तो सबसे पहले है जाप जी। तो मंत्र जाप से ऊपर कोई भी उपाय नहीं है। ओके। तो मंत्र जाप आप खुद ही कर सकते हो जी। लेकिन आजकल जो हमारे पास यंग जनरेशन आ रही है या बड़े लोग भी जो भी आ रहे हैं उनको भागा दौड़ी का जीवन है, हमें यहाँ जाना है वहाँ जाना है जी, पूजा का तो टाइम ही नहीं है। सही बात है। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं कर सकते फिर उसके अंदर। ओके। फिर उसके अंदर हमारा दूसरा आ जाता है जी तप। तप क्या होता है कि आपने एक नियम बना लिया कि आप डेली मंदिर जा रहे हैं, रोज मंदिर जाना है। सही बात। अब वो भी पॉसिबल नहीं है। लोग हमारे पास आते हैं वो कहते हैं जी हम तो ये नहीं कर सकते, अब कार्तिक स्नान करना है, माघी स्नान करना है, इन सब का विवरण है हमारे ग्रंथों में और इनका बहुत लाभ भी होता है लेकिन हम उठा नहीं रहे उसको। बिल्कुल। फिर हमारा तीसरा आ जाता है जी जड़ी बूटियों से स्नान। अच्छा, ये एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये आयुर्वेदा को आपके पास लेकर के आता है, उससे बहुत अच्छी रेमेडी हो जाती है जी। तो आयुर्वेद का उसका मिक्सचर है। तो जब हम जड़ी बूटियों का स्नान लेते हैं तो वो भी अपने आप में जप और तप है। अच्छा, ओके। अब जैसे आपका बृहस्पति खराब है, हल्दी डाली आपने और आपने स्नान कर लिया, उसे बहुत लाभ मिलने के चांसेस हैं। इस तरह के बहुत सारे उपाय आप कर सकते हो। शनि खराब चल रहा है, 1 बूंद आप सरसों का तेल डालिए, काले तिल डालिए, उससे आप स्नान कीजिए, फिर गंगा जल डाल के स्नान कर लीजिए जी, आपका शनि ठीक हो जाएगा। तो इस तरह की बहुत सारी रेमेडी है जो हम स्नान के द्वारा कर सकते हैं जी। अब लोग कहते हैं जी हमें तो जड़ी बूटी नहीं मिल रही, हमें पहचान नहीं है, जगह नहीं पता। सही बात। तो ये भी एक समस्या आ जाती है। फिर हमारा चौथा आ जाता है कि आपने हवन पूजन कराना है। हवन कराना है, कितनी तरह की जड़ी बूटियों के साथ कराना है। विभिन्न प्रकार की लकड़ियां हैं जिनसे हम हवन कराते हैं। हर ग्रह की एक अलग लकड़ी है, उससे हम हवन कराते हैं। हवन कराने का भी लोग कह देते हैं जी हमारा तो सुबह से रात तक का ऑफिस टाइम है, हम कब हवन कराएं, समय का अभाव है। समय का अभाव है, पंडित ठीक नहीं है, ये एक्सक्यूज है जी। बिल्कुल। मैं नहीं मानती कि पंडित ठीक नहीं है। सही बात। जब आप किसी को घर में लेकर के आते हैं और वो आपके निमित्त कोई हवन करा रहा है तो अगर वो गलत करा रहा है तो उनके ऊपर उसका पाप जाएगा, जो करवा रहा है उसको हमें तो अपनी निष्ठा से सेवा करनी चाहिए। बिल्कुल। तो हमें अपने अंदर निष्ठा लानी पड़ेगी सबसे पहले। बिल्कुल। फिर हमारा 5वें नंबर का उपाय है कि आप रत्न धारण कीजिए। ठीक है जी। अब रत्न का क्या महत्व है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। पहले राजा महाराजा रत्न धारण करते थे, ठीक है। उसमें क्या था, उनको लड़ाई करनी है, उनको मांस मदिरा भी पीनी है, तो वो पूजा पाठ नहीं करते थे, वो उन्होंने पंडित अपॉइंट किया हुआ था। सब राजा महाराजाओं के अपने मंदिर थे, वहाँ पे पंडित आते थे, वो अपना कर्म कांड करते थे उस राज्य के लिए। सही बात। और राजा क्या करते थे, उनको वो स्टोन पहना देते थे कि जी आप जो है ना ये मणियाँ पहनी है जी, क्योंकि आपने तो वॉर पे जाना है। तो रत्नों का महत्व है, वो आपको एक ऑरा देते हैं। सही बात। कौन पहनता था? राजा जी, जिसके पास बहुत धन है। सही बात। आम आदमी नहीं पहनता है। तो आज भी वही चीज लागू है। जिनके पास बहुत धन है वो नेचुरली वो रत्न पहन के अपनी रेमेडीज कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास धन की कमी है वो अपने मंत्र उच्चारण से, जप तप से भी उस चीज को ठीक कर सकते हैं। बहुत सुंदर। तो ये जरूरी नहीं है कि उन्हें रत्न ही पहनना। तो दोस्तों यही चीज़ थी, संदेश थी जो हम आपके पास में लेकर आना चाहते थे। अंजुला जी से अगर आप कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया, आप संपर्क कर सकते हैं। इनकी सर्विसेज अवेलेबल रहेगी। आइए मिलकर भारत की संस्कृति को ऊपर की तरफ लेकर जाए, उत्थान की तरफ लेकर जाए। इतनी ज़बरदस्त साइंस हमारे पास है, उसको पतन की ओर जो हम अपनी बेईमानी या फ्रॉड से लेकर जा रहे हैं उससे बचने की कोशिश करें कि आपको बेस्ट से बेस्ट मार्गदर्शन मिले और आपकी ज़िंदगी के अंदर कैसे आपको सही दिशा मिल सके और उसकी तरफ आप आगे बढ़ के काम कर सकें, इसके लिए हमारा प्रयत्न रहेगा। इसी के साथ भारत वंदे मातरम।